हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेज। दिस इज भूपेंद्र सिंह। बेटा मैं चल रहा हूँ, स्टार्ट करें नोबल गैस। ठीक है, इनऑर्गेनिक में 12th क्लास का जो 12th का पोर्शन है इनऑर्गेनिक, उसमें आ गए हैं हम सब नोबल गैस पे। तो नोबल गैस देखते हैं। नोबल गैस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा है ये ग्रुप, बट इसमें ज़्यादा कंपाउंड बनाते नहीं। आप जानते हो जेनान के कंपाउंड्स मिलते हैं, बट इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन का जो यूज है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन करके हम सब देखेंगे इसको। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। नोबल गैस एच जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप इसका नाम है। आप जान ही रहे हो 18 ग्रुप आज के मॉडर्न के टाइम पे, पहले जीरो ग्रुप भी बोलते थे। और कुछ इसके नाम है, रेयर गैसेज, इनर्ट गैसेज, एरोजेंस, ये सब अलग अलग इसके प्रॉपर्टीज की ऊपर। जैसे नोबेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और रेयर इसलिए बोलते हैं बिकॉज 1% ही होता है बाई वॉल्यूम एयर में। रेडान नहीं होता, रेडान रेडियो एक्टिव गैस है, एक नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी सब होंगे और 1% में होते हैं, यानी बहुत कम होता है अमाउंट इनका, इसलिए रेयर बोल देते हैं। इनर्ट नॉन रिएक्टिव होते हैं। एरोजेंस एयर में होते हैं। ठीक है, तो 1% बाई वॉल्यूम इन एयर एक्सेप्ट रेडान, रेडान को छोड़ के 1% बाई वॉल्यूम है इन एयर। ठीक है, चलेगा। डिस्कवर्ड बाई रामसे, नोबेल गैस आया जस्ट जनरल। देखिए अलग अलग पे अलग अलग है, रामसे ने कई लोगों को डिस्कवर्ड किया है, तो रामसे का ओवरऑल पूरी फैमिली के डिस्कवर में नाम आ जाता है। ठीक है, अगर कोई जस्ट ये क्वेश्चन कर ले कि रेयर गैसेज या नोबेल गैसेज डिस्कवर्ड बाई, तो रामसे, अगर एक सिंगल पर्सन को लिखना है तो। ठीक है, रामसे बहुत अच्छा नाम भी है नहीं। और 0.94% आर्गन होता है 1% में। 1% है, इस 1% में ज़्यादा होता है आर्गन। ठीक है, तो इसलिए 0.94% आर्गन मोस्ट एबंडेंट इन ऑल नोबेल गैसेज। ठीक, तो पूरे 1% वॉल्यूम में आर्गन का खुद का परसेंटेज 0.94% है। और सो दैट ये हो गया आपका मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट नोबेल गैसेज में। ठीक, आइए नेक्स्ट। हीलियम जो बेटा है, हीलियम वर्ड ही आया हेलियोज से। हीलियम कहाँ से आया? हेलियोज। हेलियोज का मतलब होता है सन। ठीक है, तो प्रेजेंट इन सन एटमॉस्फेयर इन क्रोमोस्फीयर। ये लास्ट में जो लिखा हुआ है क्या है? क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर, CROMO, और स्फीयर आप जान ही रहे हो। तो पहला पॉइंट मैंने बताया प्रेजेंट इन सन एटमॉस्फेयर इन क्रोमोस्फीयर। दूसरा पॉइंट आल्सो प्रेजेंट इन मोनाजाइट सैंड, क्लीवाइट, पिच ब्लेंडे। ठीक है, जो ये क्लीवाइट है ये यूरेनियम का एक ओर होता है, यूरेनियम का ओर। ठीक है, क्लीवाइट इज अ ओर, पार्टिकुलर एक यूरेनियम एलिमेंट होता है, आप जानते हैं, उसी का एक ओर है, उसका नाम है क्लीवाइट। ठीक, तो मोनाजाइट सैंड, क्लीवाइट, पिच ब्लेंडे, इन तीनों में भी हीलियम पाया जा रहा है। नियॉन न्यूली डिस्कवर्ड है। आर्गन लेजी होता है, वेरी अनरिएक्टिव है, पूरी फैमिली अनरिएक्टिव है, तो इसको आर्गन को लेजी बोलते हैं। जो आलसी लोग होते हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। आप देखिए 0.94% है, नहीं लेजी है, इनका परसेंटेज ज़्यादा है, तो लेजी है, वेरी अनरिएक्टिव है। क्रिप्टन का मतलब होता है, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, तो क्रिप्टन हो गया हिडन। और जेनान स्ट्रेंजर, अजनबी है। जेनान क्या है? अजनबी। क्रिप्ट मतलब हिडन। और रेडॉन ये है रेडियो एक्टिव गैसेज। ठीक है, रेडियो एक्टिव गैसेज में आ रहा है, रेडियो एक्टिव गैसेज में आ रहा है रेडान का नंबर। ठीक, आइए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट शुरू करते हैं इसका, देखते हैं एक एक करके। आइए, हाँ बेटा ये जरा आगे बढ़ते हैं, हम सब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला, जैसा आप जानते ही हो, हम सब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका भी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GEC पहले फोकस करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला लेक्चर अगर आप देखो तो उसमें मिलेगा ये सारी चीज़ें। GEC है NH2 NP6। ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का होता है 1S2। ठीक, पूरा फुलफिल होता है SVPV। ठीक, जैसे हीलियम से स्टार्ट करें तो नियॉन से, सॉरी, हीलियम हो गया 2H2 2P6, लास्ट में आएगा आर्गन, नियॉन 10 हो गया, आगे 3H2 3P6 हो गया।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, तो क्रिप्टन पे फिर आर्गन ऐड करके 4s2 4p6 कर दिया। इसी तरीके से देखिए आप तो s2p6 आएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी गड़बड़ी होगी ये ध्यान रखिएगा आप, 3d भी आएंगे, 4f भी आएंगे, तो 3d 4f को इंक्लूड करके मैं सबसे आउटर मोस्ट का दिखाना चाह रहा था आपको, तो ये करिए आया, समझ रहे हैं आप। इसको बोलते हैं क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन, पूरी सेल क्लोज है, पूरी पैक है, फुल है, कहीं कोई जगह नहीं है, तो क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हीलियम पहला है, इसको छोड़ देना है, वो ऐसे इस तरीके से H2p6 नहीं देता है, बाकी सारे लोग देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट की। तो सारे के सारे बेटा गैस हैं, ऑल आर मोनो एटॉमिक गैस हैविंग पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो Cp/Cb को बोलते हैं, ठीक है, जो हीट में आप उसमें फिजिक्स में भी निकालते हो, ठीक, फिजिक्स में निकालते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cb बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो दोनों का जब रेशियो लीजिए तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के लिए अलग अलग आता है। नहीं, हम सब एक फार्मूला भी लर्न करते हैं, अगर आपको याद हो तो mdt 574/353 353, ठीक है। ये फार्मूला हम सबको, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, हमको तो याद है, ठीक है। 5/3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए 7/5 और ट्राई एटॉमिक के लिए 4/3, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के लिए Cp/Cb या इसी को गामा बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है पॉइजन्स रेशियो। कोई नई चीज नहीं है, गामा ही है, गामा को पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, जो कि रेशियो होता है Cp और Cb का। तो 1.66, 1.44 या फिर 1.33, ये अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, सारे मोनो एटॉमिक गैस हैं तो वैल्यू हो जाएगी क्या 5/3 या फिर 1.66, ओके। फिर बेटा आते हैं हम सब, इसका जरा देख लेते हैं कुछ, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो सबको एक साथ मैंने लिख लिया है। देखिए आप, पहला AR का मतलब एटॉमिक रेडियस, MPBP आप समझ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये है वंडर वाल फोर्स, BWF वंडर वाल फोर्स है। फिर पोलराइजेबिलिटी है, मैंने बोला था कि पोलराइजेबिलिटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे ये हैं, और एनायंस के लिए देखा जाता है, पोलराइजेशन फॉर कैटायन, ठीक है। बाकी एनायन और नॉर्मल न्यूट्रल कोई भी मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा उसके लिए हम देखेंगे पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी है, वाटर सॉल्युबिलिटी है बेटा, W सॉल्युबिलिटी जो लिखा है वाटर सॉल्युबिलिटी हो गया। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। एज का मतलब होता है रेट, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ लिक्विफिकेशन, ये आप समझ सकते हो। तो ये सब की सब जो है टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो इंक्रीज कर रही है, देखो आप सब पे एरो लगाया, सब बढ़ती जाती हैं। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है क्योंकि सरफेस एरिया या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो बढ़ता है ये वंडर वाल फोर्स, तो नीचे तरफ बढ़ रहा है। पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी ज़्यादा, साइज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि जो है ज़्यादा जब बड़े साइज के होंगे तो वो जल्दी घुल जाते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें नहीं होता है, और ज़्यादा पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। पोलराइज जब हो जाएंगे तो वाटर भी तो पोलर सॉल्वेंट है, पोलराइज करके घोल लेता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बढ़ता जाता है, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये तो कोई चार्ज होता नहीं है, दो एटम आते हैं इधर उधर, थोड़ा सा इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हो जाते हैं, तो ये भी इंक्रीज करेगा। लिक्विफिकेशन, लिक्विफाई, नीचे लिक्विफाई हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन होगा, ठीक है, क्योंकि गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फ्री है, सब उड़ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और थोड़ा सा अटैच हुए तो लिक्विड, और बहुत तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है तो सॉलिड हो जाते हैं, नहीं। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन भी डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, तो सरफेस एरिया नीचे बढ़ रही है इसलिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या ईज ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा,
ठीक है, दो ही प्रॉपर्टी हैं जो डिक्रीज करती हैं, एक है आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में हो डिक्रीज करती है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है। थर्मली स्टेबल सबसे ज़्यादा हीलियम है, नीचे जाने पर घटता जाता है। रेडॉन रेडियो एक्टिव है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा टॉप टू बॉटम जाने पर, बाकी सब चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं। ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी एक एक करके। तो अब अलग अलग हेडिंग डाल के हम सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ कंबाइंड हो गया। चलिए आइए आगे चलते हैं। हाँ बेटा आइए जरा फिर से देखते हैं हम सब। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा जीरो होती है, कोई एफिनिटी नहीं, कोई लगाव नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। जब कोई इनकी रिएक्टिविटी नहीं होती तो क्या लेंगे आप बताइए। जो इलेक्ट्रॉन से लालच करेगा, जो अट्रैक्ट होगा, आप दुनिया में देखिए जो भी अट्रैक्ट होता है, साधु अट्रैक्ट नहीं होता है। साधु बोलता है केवल राम राम, समझ रहे हैं आप, प्योर साधु होता है, तब आसाराम बापू की बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं आप। तो अगर वो प्योर है तो स्टेबल है, तो फिर वो क्यों जो है बोलेगा इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा या रिलीज करूंगा। तो इसकी आईपी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, क्योंकि क्लोज सेल है, सेल पूरी क्लोज है, पैक है, तो इसलिए जीरो बोलते हैं, एफिनिटी जीरो है। डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेज पे आए तो मेन क्रेडिट गोज टू रामसे को जाती है। मैंने बोला था ओवरऑल अगर समरी कंक्लूजन निकाल दिया जाए सारे साइंटिस्ट में कि किसने डिस्कवर किया नोबेल गैस को, तो रामसे का नाम आता है, बिकॉज रामसे ही मोस्टली में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, देखिए जैसे हीलियम है, फ्रैंकलैंड एंड लॉकियर ने डिस्कवर किया था बेटा, और जैनसन और लॉकियर ने ऑब्जर्व किया था। ठीक, नियान रामसे डिस्कवर किया था, आर्गन रामसे रेले, तो रामसे आ गया, नियान में भी, आर्गन में भी, और क्रिप्टन जेनान में भी रामसे हैं, और ट्रेवर्स हैं। ठीक है, रेडॉन डॉर्न है, DORN है, आर हटा दीजिए तो डॉन हो जाएगा। रेडॉन नाम ही है, रे पापा से नाम ले लिया इसने क्योंकि रेडियम से आया हुआ है। इसके पापा कौन है? रेडियम। रेडॉन के पापा है रेडियम, रेडियम से रे आ गया और डॉन है ये खुद। ठीक है, तो इसलिए डॉन हो गया। रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो डॉन ही होते हैं। ठीक, डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम आगे मैंने लिख दिया है। ठीक, और आप देख लीजिए डीके प्रोडक्ट क्या है, 88 Ra226, ये होता है रेडियम का। रेडियम से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा तो बन जाएगा आपका रेडॉन 86222। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेडियम इसके पापा हुए कि नहीं हुए, यहीं से तो पैदा हुआ भाई वो, तो अपने पापा का कुछ नाम लेगा कि नहीं लेगा। तो इसलिए आर से रेडियम हो गया, आर से रेडॉन हो गया, और डॉन ने डिस्कवर किया तो नाम में आ गया। आइसोलेशन ऑफ नोबेल गैसेज, आइसोलेट कैसे करें, निकालें कैसे, तो एयर में आप जानते हो 1% है, रेडॉन को छोड़ दे तो बाकी 1% एयर में है, तो वहां से आइसोलेट कर सकते हैं। तो उसमें फ्रॉम लिक्विड एयर आपको बता चुके हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में ये बातें। ठीक है, तो लिक्विड एयर में N2O2 नोबेल गैसेज हैं, इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दीजिए आप, तीनों गैसेज अलग हो जाएंगी। नाइट्रोजन पहले आपको मिलेगा क्योंकि हाई परसेंट होता है 78%, फिर 21% ऑक्सीजन, और जो बचेगा नोबेल गैस ले लीजिए। CO2 वगैरह भी होती है बट मोस्टली ये मिलता है, मिल जा रहा है आपको क्लाडीज एपरेटस से, ये निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो तरीके हैं वो आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं हम सब आगे। देखिए दूसरा तरीका है आइसोलेट करने का कि एयर में N2O2 CO2 H2O वेपर्स के फॉर्म में नोबेल गैस है, ये सब है मिक्सअप है। तो इनको कुछ ऐसा तरीका आप निकालिए कि सबको हटा दीजिए, केवल नोबेल गैस बच जाए लास्ट में। तो मैंने KOH में पास किया तो CO2 गैस बेस के साथ क्या कलर हो जाता है, रिएक्शन कर लेती है, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाता है जिसका मिल्की आता है कलर। आप बताइए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कलर मिल्की हो जाएगा। बहुत देर तक करते हो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, मिल्की अपीयरेंस चला जाता है। जानते हो कि नहीं जानते हो आप? तो किसी भी एल्कलाइन सोल्यूशन में अगर CO2 गैस पास हो या सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास हो तो उसका K2CO3 या K2SO3 बनेगा और वो मिल्की कलर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से CO2 रिमूव हो गई KOH में जैसे आपने पास किया। फिर जब आपको कॉपर में पास किया ये तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए ऑक्सीजन खत्म हो गया। फिर मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए एकदम उतावला रहता, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, तो नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ चला गया
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया तो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ये, क्योंकि ये जो है, ठीक है, तो ये वाटर खींच लेता है सब। तो ये हो गया, वाटर गायब हो गया, सब गायब हो गए आपके, बचा क्या, नोबल गैस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइसोलेट कर सकते हैं। दो प्रोसीजर था जो मैंने बताया आपको, एक क्लाडीज एपरेटस के थ्रू और एक ये। ठीक, अब अगर बेटा नोबल गैस निकल आया, बाहर हो गया, आइसोलेट हो गया, तो उसको हीलियम, नियॉन, आर्गन अलग अलग जितने भी हैं उनको हमको सेपरेट करना है। तो उसके लिए अलग हम सब फेमस मेथड है डीवार कोकोनट चारकोल मेथड, उसका यूज करते हैं। ये देखिए आप, सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेज बाय डीवार कोकोनट चारकोल मेथड। ये मेथड क्या है, ये मेथड बेस होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या ईज ऑफ एडजॉर्प्शन का भी ऑर्डर बताया था आपको हमने कि नीचे जाने पर एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट नोबल गैसेज एट डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, AD बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो एडजॉर्प्शन अलग अलग रेट पे होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे रेट अलग है उसका, तो उसी के बिहाफ पे हम सब इसको कर लेते हैं। देखिए आप, नोबल गैस में सारे हैं रेडान को छोड़ के एयर में, तो कोकोनट चारकोल -100 डिग्री सेल्सियस पे इस पूरे गैस को हमने पास किया, मिक्सचर को। मिक्सचर में दो होगा, एक अनएडजॉर्ब होगा, एक एडजॉर्ब होगा। तो अनएडजॉर्ब में हीलियम, नियॉन आते हैं क्योंकि इनका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ही पुअर है। बाकी जो एडजॉर्ब हो रहे हैं उसमें रिमेनिंग है आर्गन, क्रिप्टन, जेनान। ठीक, अब अनएडजॉर्ब में बचे हीलियम, नियॉन, इनको भी पास कर दिया -180 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर चेंज कर दिया अब -180 डिग्री सेल्सियस। और ये है कोकोनट चारकोल, फिर कोकोनट चारकोल का यूज किया है। और अनएडजॉर्ब और एडजॉर्ब, अनएडजॉर्ब में हीलियम आ गया, एडजॉर्ब में नियॉन, तो ये दोनों फिर अलग हो जाते हैं -180 पे। ठीक है, उसको भी फर्दर हम ऐसे कोकोनट चारकोल में पास करेंगे, तो वहाँ स्पेस कम था तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ, आइए। ठीक है, ठीक है, आइए जरा देख लीजिए आप। तो ये जो बेटा हमने किया, अनएडजॉर्ब हीलियम, नियॉन अलग किया, फिर फर्दर -180 पे ले गए तो हीलियम बाहर हो गया, नियॉन एडजॉर्ब हो गया। एडजॉर्ब आर्गन, क्रिप्टन, जेनान थे, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान को फर्दर कोकोनट, फ्रेश कोकोनट चारकोल में यूज कर लिया -196 डिग्री सेल्सियस पे, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान को। तो इसमें फिर दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, अनएडजॉर्ब, एडजॉर्ब। अनएडजॉर्ब में आर्गन आ जाएगा फर्स्ट, क्रिप्टन, जेनान चले जाएंगे एडजॉर्ब में, यानी एडजॉर्ब हो जाते हैं -196 पे। फिर ये जो एडजॉर्ब हैं इसको 90 पे ले आते हैं कोकोनट, तो अनएडजॉर्ब हो जाएगा जो है क्रिप्टन, और जेनान एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, -90 पे। इस तरीके से सब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन ऐसा ही गैस है, नोबल गैस है, जो एडजॉर्ब नहीं होता है, डीवार कोकोनट चारकोल में कभी भी एडजॉर्ब ही नहीं होता है, तो कौन सा होगा, हीलियम। ठीक है, आप देखिए हीलियम यहाँ आया अनएडजॉर्ब में, फिर अनएडजॉर्ब में, नियॉन तो अनएडजॉर्ब में आया लेकिन फिर एडजॉर्ब हुआ है, बाकी सब वो एडजॉर्ब में है और फर्दर फिर हो रहे हैं। तो हीलियम इकलौता ऐसा गैस है जो एडजॉर्ब नहीं होता है फाइनल तक। ठीक है, कोकोनट चारकोल में। तो वैसे भी इसीलिए बोलते हैं ईज ऑफ एडजॉर्प्शन या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है टॉप टू बॉटम ग्रुप में हीलियम से रेडान तक आइए आप, या हीलियम से जेनान तक आइए, क्योंकि रेडान तो यहाँ होता नहीं है एयर में, तो जो है डिक्रीजिंग है। ठीक है, सबसे सॉरी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग है, सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है। मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, आईपी और थर्मल स्टेबिलिटी दो को छोड़ दिए, सब टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं। मतलब नीचे वाले बहुत तेजी से एडजॉर्ब होंगे, ऊपर वाले एडजॉर्ब नहीं होंगे, या बहुत स्लो एडजॉर्ब होगा। तो स्लो में यानी हीलियम आपका एडजॉर्ब ही नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम सब यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो ये मैंने एक पॉइंट नोट कर लिया है बेटा, हीलियम इज द ओनली वन नोबल गैसेज दैट नॉट एडजॉर्ब ओवरऑल। ठीक है, हीलियम इज द ओनली वन नोबल गैस दैट नॉट एडजॉर्ब ओवरऑल। तो हीलियम इकलौता ऐसा परिवार का है जो एडजॉर्ब ही नहीं होता। ठीक, तो आइए चलें इससे आगे अब हम सब। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट सारे मैंने इसका सेपरेशन का बता दिया कि नोबल गैस को आपस में कैसे
करेंगे। ये यही सबसे ज़्यादा फेमस है, यही ज़्यादा पूछा जाता है, डीवार कोकोनट चारकोल मेथड। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। हाँ बेटा ध्यान दीजिए, अब कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेज पे आ गए हम सब। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन तो कोई कंपाउंड नहीं बनाते, कोई कंपाउंड नोन नहीं है, कोई कंपाउंड डिस्कवर्ड नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन तीन। क्रिप्टन में KrF2 KrF4 ये डिस्कवर्ड है। जेनान कैपेबल टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड ड्यू टू लोएस्ट IP। ठीक है, जेनान एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की वैरायटी जो है इसमें मिलती हैं, बनती हैं जेनान में। ठीक है, कैपेबल टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। रेडान नॉट ट्रेस डिटेक्टेड बाई रेडियो ट्रेशर, रेडियो ट्रेशर से डिटेक्ट किया जाता है, रेडान का भी कोई ट्रेस नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कंपाउंड की कंपाउंड बनाता है कि नहीं उसके बारे में। वैसे तो ट्रेस है ही, रेडान एक एलिमेंट है, बट कंपाउंड इसका कोई ट्रेस नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि जेनान ने कंपाउंड बनाया तो कैसे क्या शुरुआत हुई, जरा उसका डिस्कवरी देखिए। अब एक साइंटिस्ट है नील बार्लेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है नील बार्लेट। अकॉर्डिंग टू ACC जो लिखा है ये अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू नील बार्लेट। नील बार्लेट के अनुसार क्या है, तो ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया ACC, दैट इज अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नील बार्लेट। नील बार्लेट जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट ये चल रहा था कि ऑक्सीजन का IP निकाल रहे थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीजन O2 से O2 प्लस बनाया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, IP आ गया 1175 kJ पर मोल। ठीक है, एक मोल का होता ही है IP, आप जानते ही हो। तो 1175, ठीक है, kJ आ गया ऑक्सीजन का। तो इन्होंने जेनान को हीट किया, क्योंकि जेनान का भी IP तो सबका होता है, हीलियम, नियॉन, नोबेल गैस जितने भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, सारे का IP होता है। और IP नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। जेनान, रेडान रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ दें तो सबसे नीचे है जेनान, और जेनान का सबसे लो IP है। तो इन्होंने देखा कि यार जेनान का तो 1170 kJ ही है, क्योंकि सब टेबल बना होता है ना, आप लैब में जाइए तो लैब में सारी डाटा उपलब्ध होते हैं जो काम हो चुका है पहले। तो सारे हीलियम से लेके नीचे तक जितने भी हैं जेनान, रेडान, सबका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो मेंशन था। तो ऑक्सीजन का जब इन्होंने निकाला 1175 आया, तो बोले कि 1175 इसका है तो इससे तो 5 kJ कम ही है, ये 1170 जा रहा है, वो 1175 जा रहा है। ठीक है, 1175 है, वो 1170 है जेनान का IP। तो बोले यार ये तो फिर कंपाउंड बनाना चाहिए, जब ये ऐसी प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन जब कर ले रहा है तो ये क्यों नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बनाया। तो O2 PTF6 से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PTF6 रिएक्शन कराया, O2 प्लस PTF6 माइनस बन गया। सेम उसी पैटर्न पे जेनान का PTF6 से कराया तो XePTF6 बन गया, प्लस माइनस। ठीक है, या फिर इसी को NCERT में XeF PTF11 भी दिखाते हैं। ठीक है, XeF, इसका पूरा होल ट्वाइस कर दीजिए आप तो 12 हो जाएगा और PT2 हो जाएगा। एक F जेनान के साथ लगा दीजिए आप तो XeF प्लस PTF11 माइनस। ये रिसेंट व्यू है NCERT के अकॉर्डिंग, और यही एक कंपाउंड है जो नोबेल गैस का पहला कंपाउंड था, नील बार्लेट ने बनाया था। ठीक है, तो नील बार्लेट ने वो कर दिखाया जो हम सब मानते थे कि ये बनाते ही नहीं कंपाउंड है, पूरा का पूरा परिवार न्यूट्रल है, नोबेल है, इनर्ट है, कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। बट नील बार्लेट ने ये दिखा दिया नहीं भाई ऐसा नहीं है, सब नहीं बनाते लेकिन कुछ उसी में से बना लेते हैं। वो हैं जेनान, मिस्टर जेनान बनाते हैं, बाकी लोग नहीं बनाते। ठीक है, और उनका लो IP होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी कम है अपने फैमिली में, इसलिए 1170 है, तो इसलिए ये बना रहे हैं। और ये कंपाउंड पहला कंपाउंड हो गया नोबेल गैस का। ठीक है, XePTF6 O2 प्लस PTF6 माइनस के बिहाफ पे ही ये काम हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कवरी शुरू हुई कि जेनान भी कंपाउंड बनाता है। नील बार्लेट का ये सब काम था। ठीक, अब आगे क्या क्या कैसे कैसे बनता है आइए देखते हैं एक एक करके। हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, जेनान और F2 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको पता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन को जब जेनान के साथ रिएक्शन आप कराएंगे तो मिलेगा XeF6।
x का यहाँ वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, ये हो जाएगा। ठीक है, 135 नहीं होगा, 135 ऑड में नहीं जाएगा, इवन में ही जाएगा। ठीक, तो बहुत सारे कंपाउंड्स जेनान के फ्लोराइड्स बनते हैं। जैसे आप देखिए, जेनान मेक्स फ्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड सम कॉम्प्लेक्सेज आल्सो। ठीक है, तो फ्लोराइड ऑक्साइड अलग अलग बनते हैं, मिक्सचर भी बनता है ऑक्सीफ्लोराइड, और कुछ कॉम्प्लेक्स भी बनाता है ये। जेनान की फ्लोराइड F2 से कराया है, XeF2, XeF4, XeF6 फ्लोराइड से 2 मोल 3 मोल। लेकिन ये रिएक्शन इतनी आसान नहीं होती है, बनते तो हैं लेकिन इतना इजली या इतना आसानी से आप नहीं बना पाओगे। 2:1 रेशियो लेना होगा, 400 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर होगा, निकिल कैटलिस्ट होगा। ये सारे कंडीशन प्रोवाइड करोगे तब जाके बड़ी जद्दोजहद के बाद रिएक्शन हो पाती है। मतलब 1 बार का प्रेशर हो, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, देन जेनान 2 और 1 का रेशियो में ये फ्लोरीन हो, तब जाके सॉलिड बनेगा XeF2। इसी तरीके से 1:5 के रेशियो में जेनान और फ्लोरीन हो, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, निकिल हो, 5 to 6 बार प्रेशर हो, तो XeF4 सॉलिड बनेगा। और अगर 1:20 का रेशियो कर दिया जेनान और फ्लोरीन में, तब जाके XeF6 बनता है 50 to 60 बार 300 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, निकिल सभी में एज ए कैटलिस्ट काम करता है। आप इनकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है, दीज जेनान फ्लोराइड्स इजिली हाइड्रोलाइज बाय वाटर एंड गिव्स जेनान ठीक है, 2 बार हो गया था, तो गिव्स जेनान ऑक्साइड एंड जेनान ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, तो जेनान भी मिलेगा आपको, जेनान का ऑक्साइड मिलेगा और जेनान ऑक्सीफ्लोराइड मिलेगा जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे फ्लोराइड का। तो ठीक है, तो आइए हाइड्रोलिसिस करके हम सब देखते हैं। हाँ बेटा, आइए जरा देखते हैं रिएक्शन। देखिए, XeF2 की वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो जेनान HF और ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, और XeF4 का 4 मोल ऑफ वाटर से होगा जेनान HF, ऑक्सीजन के साथ साथ XeO3 एक नया चीज मिलेगा आपको। ठीक है, और XeF6 का जब वाटर से करोगे आप तो जेनान ऑक्साइड और 6HF निकल जाएगा। ठीक है, तो इनमें देखिए सिमिलैरिटी के रिगार्डिंग मैंने लिखा है जेनान HF ऑक्सीजन, जेनान HF ऑक्सीजन विथ XeO3, और यहाँ पे आप देखिए टोटल चेंज हो गया है XeO3 और 6HF। तो इस तरीके से ये जेनान ऑक्साइड जो है ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, तो ये हाइड्रोलिसिस पे बन जाते हैं। ठीक, अब आइए जरा इसी में देखिए, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मैंने कराई है, टोटल कहीं वाटर की कमी नहीं हुई है। बट अगर कमी हो जाए यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, और F2 की कोई पार्शियल है ही नहीं, सिंगल लगेगा बिना 1 मोल वाटर के, क्या होगा, आधा मोल थोड़ो लगाओगे। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस XeF4 XeF6 दोनों का करके देख लेते हैं। आइए इसका करेंगे जब बेटा आप XeF4 का देखिए आप 2 वाटर 4 वाटर के बजाय केवल सिंगल वाटर दीजिए तो XeOF2 और ट्वाइस HF हो जाएगा। ठीक है, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यूज किया जाए तो हो जाएगा क्या, ये। नेक्स्ट आता है XeF6। अब इसमें 3 वाटर लगते हैं, बट 1 वाटर 2 वाटर पे भी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। 1 वाटर के साथ XeOF4 ट्वाइस HF, और विथ 2H2O XeO2F2 प्लस 4HF। तो इस तरीके से ये सब ऑक्सीफ्लोराइड बने हुए हैं। ठीक है, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो ऑक्सी फ्लोराइड्स बनते हैं, बट कंप्लीट कराओगे आप तो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जेनान बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, HF बनेगा, ये सब होगा। XeF cannot store in glass vessel because XeF6 form explosive XeO3 after reaction with silica of glass। तो जेनान का जो ये हेक्सा फ्लोराइड है ये स्टोर नहीं हो सकता ग्लास में, ग्लास में प्रेजेंट होती है सिलिका, सिलिका रिएक्ट कर लेती है XeF6 से और बनाती है एक्सप्लोसिव XeO3। तो अगर आप रखते हो ग्लास वेसल में स्टोर करके ये, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत भयंकर एक्सप्लोजन होगा। तो उसका ये पूछते हैं कि क्या रीजन है, और रीजन है कि XeO3 बनेगा, और XeO3 जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल है। कैसे, XeF6 सिलिका के साथ रिएक्शन कराया, XeOF4 SiF4 निकल गया, फिर वो XeOF4 अगेन सिलिका के साथ रिएक्शन करके XeO2F2 बनाता है,
फिर XCO2O2 SiO2 के साथ रिएक्शन करके XCO3 और SiF4 में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो लास्ट में आपको मिला फाइनल यहाँ पे जाके अब रिएक्शन रुकेगी, ये है एक्सप्लोसिव जेनॉन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसलिए HCF कैन नॉट स्टोर इन ग्लास वेसल। ओके, तो ये एक्सप्लोसिव होने की वजह से ऐसा होता है। तो इस तरीके से हम सब फ्लोराइड बना लिए, और फ्लोराइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दो टाइप का हाइड्रोलिसिस किया है, और प्रोडक्ट देख लिए हमने क्या क्या बनता है। ठीक है, कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे। अब इसके जो कंपाउंड्स हैं, जैसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है नोबल गैसेज की, वो सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, और पूरा 2 ही लेक्चर में हमें लगता है कि इसका फिनिश भी हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में है नहीं, छोटा कंपाउंड है, छोटा ग्रुप है, आप जान रहे हो नोबल गैस। ठीक है, तो यहीं पे हम सब रोक देंगे इसको बेटा, और फिर वही बातें हैं कि आप जो है कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए हमसे, बताइए जो है। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑनलाइन पैकेज आप ले सकते हैं पूरा, और अमेजन पे भी उपलब्ध है डिटेल में। ठीक है, या कोई बात हो तो आप पूछ लीजिए उसको, हमारे यहाँ से भी कुरियर के थ्रू या बाई पोस्ट आपको दे दिया जाएगा। आप फीस जमा करें, ले लें, और उसमें तमाम वैरायटी के, तमाम डिफरेंट टाइप के ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस के, नीट यूजी के, वो दिए हुए हैं, तो उनको सॉल्व करिए आप। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और जहाँ से भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चंस हैं, उनको क्वेश्चन को आप लगाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी इमेज हमको खींच के या कुछ भी तरीके से आप हमको बताइए वो क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर केवल आप क्वेश्चंस लिख के भी दे देंगे तो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है, हम देख के उसको समझ जाएंगे क्या है और आपको रिप्लाई देंगे तुरंत। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए पहला है रिएक्शन विथ पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली आप जानते हो पेंटाहेलाइड होता है, 15 ग्रुप का मेंबर है ये, तो 5 बॉन्ड्स बनते हैं, तो पेंटाहेलाइड्स बोल देते हैं। तो पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्शन कराना है नाइट्रोजन फैमिली के। ठीक है, जेनान फ्लोराइड फॉर्म एडिशन कंपाउंड्स, इसमें जेनान फ्लोराइड XCFN प्लस MF5, P फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये सब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं। तो जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो बना लेंगे XCFN-1, यहाँ से N एक कम हो जाएगा, मतलब एक फ्लोरीन घटेगा, चार्ज आ जाएगा प्लस का, और एक फ्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा तो MF6 हो जाएगा, MF5 के बजाय 6 हो जाएगा, और चार्ज एक आ जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से होगा, एक फ्लोरीन वहां से घटाना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए XCF2 है PF5, तो XCF हो गया, PF6 माइनस प्लस माइनस हो गया। XCF4 है बेटा, तो XCF3, और इसमें एक अटैच हो जाएगा, SBF6 हो जाएगा। इसी तरीके से XCF6 लिया है तो XCF5 हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, और ASF5 ASF6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो किया है, ये फ्लोराइड्स का जो कैटायन और एनायन बने हुए हैं, ये बने हुए हैं इसकी वजह से। ठीक है, इस मैनर में करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि जेनान फ्लोराइड एडिशन कंपाउंड्स बनाता है। तो ये हो गया रिएक्शन विद पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। सेकंड है बेटा रिएक्शन विद एल्कली मेटल फ्लोराइड्स। देखिए आप XCF6 MF, अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो बन जा रहा है M+, ये जो MF है वो अपना फ्लोरीन इनको दे देता है, XCF7 हो जा रहे हैं, देखिए माइनस, और ये M जो मेटल होगा लिथियम को छोड़ के बाकी सारे एल्कली मेटल होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो उसमें लिथियम छोड़ना होगा, क्योंकि आपको बता ही चुका हूं मैं कि लिथियम क्या है, विभीषण, अपने परिवार का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं शो कर पाता है, वो चला जाता है सेकंड ए ग्रुप में। तो लिथियम को यहाँ आपको छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ रिएक्शन करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, तो Na+ XCF7 बन गया इस तरीके से। ठीक है, थर्ड है बेटा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ XCFN + H2 गिव्स Xc + HF। ठीक है, तो XCF2 H2 रिएक्शन करे, Xc + 2HF हो जाएगा। ठीक है, XCF4 2H2 तो क्या हो जाएगा, 4HF हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे भी हो, जेनान और हाइड्रोजन का फ्लोराइड बन जाता है, अगर हाइड्रोजन से जेनान फ्लोराइड की रिएक्शन होगी तो। ठीक,
तो ये हो गया कुछ तीन ही थे मेनली। ठीक, अब कुछ और नोट करके हम पॉइंट नोट करेंगे। तो आइए जरा नोट का एक पॉइंट आपको लिखा देते हैं इसमें। ठीक है, आइए। हाँ बेटा, आइए जरा देखते हैं नोट का क्या पॉइंट है। नोट में XeO3 के बारे में लिखना है। XeO3 जेनान ट्राई ऑक्साइड जो ये है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट जो नोट करना है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली एक्सप्लोसिव है, पहले ही बता चुके हैं नहीं, और कलरलेस सॉलिड है। कलरलेस सॉलिड, हाईली एक्सप्लोसिव, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये 3 पॉइंट XeO3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और सिलिका के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, नहीं बनता है यही XeO3। तो ये सब चीजें हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली एक्सप्लोसिव और कलरलेस सॉलिड। XeO3 की रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हो जाए, बेस से किसी, तो बनता है HXeO4-। ठीक है, हाइड्रोजन जीनेट आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन जीनेट आयन। फिर अगेन अगर फिर से बेस से कराया तो बन जाएगा XeO6-4 पर जीनेट आयन बोलते हैं इसको, XeO6-4 चार्ज है। येलो कलर है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी है, पर जीनेट आयन येलो कलर, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जेनॉन ऑक्सीजन वाटर में टूट जाता है। इसका जो है आपको स्ट्रक्चर मैंने बनाया XeO6-4, देखिए आप, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन पे -4 है, तो 4 ऑक्सीजन पे माइनस माइनस कर दिया और 2 पे डबल बॉन्ड। आप जानते हो 18 ग्रुप का है, 0 ग्रुप या 18 ग्रुप या नोबेल गैसेज जो मेंबर होते हैं वो 18 ग्रुप होते हैं। तो उनके पास अगर 18 - 10 करिए तो 8 बैलेंसी होती है, यानी 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स 8 बॉन्ड वो बनाते हैं। तो आप देखिए 2 2 4 हो गया और 4 सिंगल, 8 बॉन्ड भी बन रहे, करेक्ट है कि नहीं है। तो 6 सिग्मा हुए, sp3d2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको इसका बनाना है HXeO4- का, तो इसका भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन जीनेट में बेटा क्या हो जाएगा, sp3d सीसा, क्योंकि 1 2 3 4 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, ये है, तो हो जाएगा 5 और 5 पे आता है sp3d, और sp3d जब एक लोन पेयर हो तो सीसा शेप बनाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर EH, एक्चुअली इसमें OH- ऐड किया गया है ना, तो ये OH लगा दिया डायरेक्ट, एक ऑक्सीजन पे माइनस कर लिया, 2 ऑक्सीजन एज इट इज रहने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, दिखा सकते हो, या थोड़ा सा हमको पेन चलाना आना चाहिए जिससे हमारे दिमाग में क्लियरिटी रहे कि क्या बनेगा। ठीक, इसका देखिए जरा, सोडियम पर जीनेट Na4XeO6, एसिड से रिएक्शन करता है, XeO4 ट्वाइस Na2SO4 वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। Ba2XeO6 बेरियम पर जीनेट H2SO4 से रिएक्शन करेगा, सेम उसी पैटर्न पे देखिए। तो कोई भी साल्ट हो, सोडियम का या बेरियम का, पर जीनेट एसिड के साथ XeO4 बना रहा है। XeO4 भी बड़ा पूछा जाता है। XeO4 ऐसा यूनिक ऑक्साइड है जेनान का, जेनान टेट्राऑक्साइड, जिसमें जेनान की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है +8। ठीक है, जेनान है मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अनस्टेबल गैस है, ये गैस है, सॉलिड नहीं, ध्यान रखना। XeO6-4 कुछ और था, येलो कलर पर जीनेट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी वहां से कंपेयर ना करना, वो अलग है ये अलग है। अनस्टेबल गैस और ब्रेक हो जाएगा ये जेनान में +2O2 में। पूरे केमिस्ट्री में केवल 3 हैं एलिमेंट जो अपने ऑक्साइड में ही +8 में होते हैं, बाकी +8 और किसी का नहीं होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है और 3 में ही मिलती है। जेनान टेट्राऑक्साइड एक ही हो गया, 2 हैं, वो आपका है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और रूथोनियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम
और रूथोनियम इनका उसी कंपाउंड के अंदर, जानते हो न्यूट्रल में तो कुछ होता नहीं है, तो उस कंपाउंड के अंदर इनका +8 होता है। तो 3 ही एलिमेंट हैं जो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में +8 फॉर्म में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो +8 शो करे। तो एक हो गया ज़ोनान आपका यानी नोबेल गैस का, और 2 हो गए डी ब्लॉक के। ठीक है, तो ये था आपका नोट का पॉइंट पूरा A to Z। ठीक, आइए आगे चलते हैं। कुछ कंपाउंड में इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आता निकालने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर से हॉट चीज़ है, तो वो है हाइब्रिडाइजेशन, शेप, जियोमेट्री। आइए देखते हैं। अब बेटा ध्यान देंगे जरा, यूज ऑफ नोबेल गैस पहले कर लेते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन वाली बात करेंगे। ठीक है, तो नोबेल गैस का यूज जो है, हीलियम का देखिए आप पहले। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन ऑल नोबेल गैसेज इज हीलियम। ये क्वेश्चन आता है कि पूरे नोबेल गैस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कौन सी है, दैट इज हीलियम। यूज्ड इन वेदर बैलून्स, ठीक है, मौसम वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें यूज करते हैं। एंड टायर ऑफ एरोप्लेन्स बिकॉज ऑफ नॉन इनफ्लेमेबल नेचर। ठीक, क्या है, नॉन इनफ्लेमेबल नेचर। अगर ये इनफ्लेमेबल होते तो यूज नहीं करते। अच्छा, सबसे लाइटेस्ट गैस दैट इज नॉन इनफ्लेमेबल, लाइटेस्ट गैस दैट इज इनफ्लेमेबल, 2 क्वेश्चन है। तो इनफ्लेमेबल में आ जाएगा हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट, और नॉन इनफ्लेमेबल में हीलियम। नहीं, आपको शुरू में ही बताया मैंने। तो नॉन इनफ्लेमेबल है इसलिए ये वेदर बैलून्स और टायर ऑफ एरोप्लेन्स में यूज होता है। हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर भेजा है यूज होता है यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बाय डीप सी डाइवर्स। ठीक है, डीप सी डाइविंग जो करते हैं समुद्री गोताखोर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं मिला सकते इसमें। नाइट्रोजन पहले मिलाते थे, तो नाइट्रोजन मिलाने की वजह से जोड़ पे, ज्वाइंट पे बड़ा गड़बड़ करता है। ठीक है, तो प्रेशर हाई होता है तो ब्लड में घुला रहता है, और फिर बाद में जो है हमारे ज्वाइंट पेन करता है। ठीक, इसलिए जो है नाइट्रोजन नहीं मिलाते। लिक्विड हीलियम यूज्ड एज ए क्रायोजेनिक फ्लूइड। लिक्विड हीलियम, क्रायोजेनिक का मतलब होता है ठंडा, क्रायो का मतलब क्या होता है, ठंडा। तो जो है क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन है, क्रायोजेनिक फ्लूइड के तरीके लिक्विड हीलियम का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट थे हीलियम के लिए। नियॉन के लिए यूज्ड इन बेकन लाइट। बेकन लाइट का मतलब ये समझ लो आप, मसाल एक तरीके का होता है बेटा, समझ रहे हो आप। जैसे जो होता है कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ये जितने कंट्रीज में होते हैं, तो जहाँ से जैसे इंडिया से मान लीजिए फिनिश हुआ है, 2010 में हमारे इंडिया में हुआ था, 10 ईयर हो गए। तो अगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पिछले बार हुआ है, तो वहाँ पे लाइट होगी, वहाँ से मसाल चलेगा, और सारे कंट्री जितने इसके मेंबर हैं सब कंट्री से घूमते हुए वहाँ पे पहुँचेगा जहाँ पे ये नेक्स्ट आयोजित होगा। ठीक है, तो जो है ये सारे कंट्री में एक घूम के सबको कलेक्ट करने का काम करता है, तो उसी को बेकन लाइट बोलते हैं। यूज्ड इन बेकन लाइट और नियॉन लैंप्स इन पाथवेज ऑफ एरोप्लेन्स एंड एडवर्टाइजिंग स्क्रीन। ठीक है, तो क्योंकि ये बड़ी अच्छी लाइट होती है, जो मिस्ट है, फॉग है, उसमें जो है क्लियर इसका दिखता है, तो इसके जो बोर्ड वगैरह हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड हैं, स्क्रीन है, उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जो आपके एरोप्लेन्स या फ्लाइट स्टैंड करती है, टेक ऑफ करती है, ठीक है, वहाँ पे सिग्नल देने में यूज इसका होता है। क्योंकि जैसे कोहरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉग है, तो फिर ये लाइट क्लियर नहीं होगा, सिग्नल्स नहीं आएंगे, और सिग्नल नहीं आएगी तो फिर लैंड नहीं कर पाएगी, चाहे एरोप्लेन हो चाहे कोई फ्लाइट हो। तो लैंडिंग में हेल्प कर देते हैं, इसलिए जो है नियॉन लैम्प इन पाथवेज ऑफ एरोप्लेन्स एंड एडवर्टाइजिंग स्क्रीन्स, क्लियर इन फॉग एंड मिस्ट, धुंध में और फॉग में क्लियर लाइट होती है नियॉन की। ठीक है, तो ये हो गया नियॉन का। आर्गन यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। आर्गन बहुत लेजी है, लेजी गैस ही बोलते हैं, इनर्ट है, तो इनर्ट कर देगा जहां भी रख दोगे आप। क्रिप्टन जेनान भी
इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए हैं। रेडॉन केवल एक है रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता हो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब की जाती है, तो उसमें रेडॉन का यूज होता है रेडियोथेरेपी में, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये इसके यूजेज हैं, ठीक। आइए कुछ बातें हैं जो हीलियम के लिए ही हमको करना है वो कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हीलियम फर्स्ट हीलियम सेकंड में डिफरेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये समझ के हम सब चलें कि हीलियम फर्स्ट क्या है, हीलियम सेकंड क्या है। दो हीलियम डिवाइड करके दे रहे हैं, मतलब हीलियम में ही दो पार्ट कर दे रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। आइए आइए बेटा ध्यान दीजिए, बात कर लेते हैं। नोट हीलियम के लिए लगाया है, फॉर हीलियम। हीलियम हेलियोज से आया है, आपको बताया था मैंने, हेलियोज से आया हुआ है। क्रोमोस्फीयर, सन के एटमॉस्फेयर में क्रोमोस्फीयर में मिलता है, ठीक। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन ऑल नोन सब्सटेंस, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड कोई भी हो, सभी में सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होती है हीलियम की, ठीक है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। दो पार्ट में डिवाइड किया, हीलियम फर्स्ट लिक्विड, हीलियम सेकंड लिक्विड। हीलियम फर्स्ट लिक्विड है व्हेन गैसियस हीलियम कूल्ड बिलो 4.2 डिग्री केल्विन, ठीक है। गैसियस हीलियम कूल्ड बिलो 4.2 केल्विन से भी कम टेम्परेचर हो जाए, कूलिंग कर दीजिए अगर हीलियम का, गैस का, तो बन जाएगा हीलियम फर्स्ट। और जब हीलियम फर्स्ट को, व्हेन हीलियम फर्स्ट कूल्ड बिलो 2.2 केल्विन, तो बन जाएगा हीलियम सेकंड, ठीक है। तो अगर 2.2 केल्विन कर दो तो हीलियम सेकंड है, अगर 4.2 केल्विन किया है तो वो हीलियम फर्स्ट है। हीलियम सेकंड में देख लीजिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, 600 टाइम्स मोर देन कापर, कापर के कंपैरिजन में 600 गुना ज्यादा, ठीक है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी 600 टाइम्स मोर देन कापर। वेरी लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एकदम होता नहीं, विस्कस नहीं होता ये। फ्रिक्शन लेस लिक्विड है, लगता है ऐसा है कि एकदम फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। सुपर लिक्विड, अपहिल फ्लो, इसको सुपर लिक्विड बोलते हैं, सुपर फ्लूइड बोलते हैं, और अपहिल फ्लो होता है हीलियम सेकंड में। जरा देखिए कैसा होगा, ये हीलियम सेकंड है, ये आपने बीकर में किसमें भरा हुआ है, तो जो ये जितना भी इसमें भरा हुआ है भगोने में, बीकर में, तो उसके दीवार के सहारे ये ऊपर चढ़ता है। जैसे गैस ऊपर चढ़ती है या गैस फैलती है, वैसे धीरे धीरे दीवार के थ्रू ये चढ़ के फिर ओवरफ्लो होके गिरने लगेगा, तो बर्तन की दीवार से चढ़ के बाहर निकलता है। ऐसा लिक्विड जो गैस की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। ये बेटा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूं। ऐसा लिक्विड जो गैस की प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये अपहिल फ्लो है, हीलियम सेकंड में मिलता है। सुपर फ्लूइड, सुपर लिक्विड हो गया ये, ठीक है। कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, कॉपर से 600 गुना, और विस्कोसिटी बहुत ही लो होती है, फ्रिक्शन लेस लिक्विड है। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कभी कभार पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब फाइनली हम सब चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। तो आइए बेटा देखते हैं हम सब हाइब्रिडाइजेशन। कुछ स्पेशल कंपाउंड हैं, इनके बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, बहुत सारे कंपाउंड का पूछा जाता है नोबेल गैसेस से। तो एक एक करके सबका देख लेते हैं। देखिए जेनान के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके दिमाग में फिट है, 8 वैलेंस है, ठीक है। और जितने लोग, जैसे फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, अगर माइनस चार्ज आएगा तो सिंगल बनाएगा, नॉर्मल है, न्यूट्रल है तो डबल बनाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट करिएगा, ठीक है। ये देखिए कंपाउंड्स ये सारे लिखे हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। ज्योमेट्री तब होती है जब आपका लोन पेयर नहीं होता, टोटल सिग्मा हो, लोन पेयर हो ही ना, ठीक है, तो ज्योमेट्री होती है और शेप भी वही होता है। बट अगर लोन पेयर आ गया, ज्योमेट्री तो वही होगी हमेशा, लेकिन लोन पेयर आता है तो ज्योमेट्री को खराब कर देता है, ठीक है। यानी लोन पेयर जब आएगा तो ज्योमेट्री शेप अलग अलग होने लगेगी, और जब लोन पेयर नहीं आता है तो ज्योमेट्री और शेप एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, HCF2 है, डाईफ्लोराइड। तो अब 2 फ्लोरीन है बेटा,
8 हैं, 2 शेयर हो गए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6, यानी 3 लोन पेयर हो गए, 2 सिग्मा हो गए, 5 हुए। तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लीनियर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। XeF2 है, हमने बताया कि 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे, 2 हो जाएगा आपका यूज होने पर, 6 बच जाएगा। 6 में 3 पेयर हो गए और 2 जो बने शेयर हो गए वो 2 सिग्मा हो गए, तो 3 + 2 5 हो गया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, कांस्टेंट है, फिक्स है। सेफ हो गया लीनियर, बिकॉज 3 लोन पेयर है यहाँ पे। XeF4 में आइए, 4 हो गए तो 4 आपके बन गए क्या? सिग्मा बॉन्ड, और बचा इलेक्ट्रॉन्स 4 में 2 लोन पेयर हो गए, तो 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, 6 हो गया sp3d2 ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। XeF6 में आएंगे तो 6 सिग्मा हो जाएंगे और अब 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे यानी 1 पेयर हो जाएगा, तो 6 + 1 यानी 7, sp3d3 हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XeO2 OF2 ऑक्सी फ्लोराइड कर लिया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बना लिया, 2 फ्लोरीन है सिंगल सिंगल हो गए, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 4 बजे तो 2 लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो 2 लोन पेयर, 2 फ्लोरीन के साथ 4 हो गया और एक ऑक्सीजन के साथ 5। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टी शेप। XeO4 में ऐसे आप सबका निकालेंगे तो सबका आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स हैं। लेकिन इसको 4 बार 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा और निकाल के समझिएगा, याद नहीं कर सकते आप, मिक्स हो जाएगा, भूल जाएगा बाद में। तो इसको आप निकालना सीख लीजिए कि कितने हैं। 8 जेनान के पास होते हैं, सारे जेनान के हैं, देखिए सब करा दिया है आपको, ठीक। तो इतने कंपाउंड्स हैं, 1 बाय 1 करके सबको देख लीजिए, आप समझ लीजिए सारे स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री क्या बन रही है। कोई ना कोई एक इससे टकराएगा, आपको पक्का मान लो ये, बिकॉज बहुत ही हॉट ये है हाइब्रिडाइजेशन का, नोबेल गैसेज में, ठीक। आइए एक हेडिंग डालेंगे हम सब, क्लैथरेट्स समझना है। आइए देखते हैं क्या है। आइए बेटा देखिए, क्लैथरेट या केज कंपाउंड, केज का मतलब होता है गुफा, ठीक है, गुफा या क्लैथरेट्स बोलते हैं या केज कंपाउंड। देखिए, व्हेन नोबेल गैस सेट इन द कैविटीज आर वाइड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैविटीज जो बीच में जगह बन जाती है जब पैकिंग होती है, सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा बीच बीच में वाइड बनते हैं, ठीक है, पैकिंग के दौरान। तो कैविटीज आर वाइड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड गेट सॉलिडिफाइड कॉल्ड, सो दैट इज क्लैथरेट्स आर केज कंपाउंड। उसमें होस्ट हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, गेस्ट हो गया नोबेल गैसेज, क्लैथरेट्स बन जाते हैं मिलके, हैविंग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो क्लैथरेट्स में क्या हो जाता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है और इस तरह से बन जाते हैं। ये एक एग्जांपल आपको मैंने दिखाया है, जैसे ये है आपका, ठीक है, OH OH लगे हुए हैं अगल बगल, जो आप पढ़ते हो जो है फिनॉल में कैटिकॉल रिसार्सिनॉल करके, तो ये ले लिया है, अगल बगल पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी 3 ले लिए ऐसे, बीच में आर्गन जो वाइड बन रहा है, तो ये सेट हो गया, सॉलिडिफाइड हो गया, बन गया क्लैथरेट केज कंपाउंड, ठीक है। हीलियम नियॉन, एक्सेप्ट हीलियम नियॉन ऑल नोबेल गैसेज फॉर्म क्लैथरेट। तो हीलियम नियॉन को छोड़ दीजिए, जितने भी नोबेल गैस बाकी बचते हैं सारे क्लैथरेट्स बनाते हैं। हीलियम नियॉन नहीं बनाते क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है, अगर ये जाते हैं वाइड में तो वाइड से निकल आते हैं, जैसे गुफा के अंदर घुसे और इतना छोटी साइज थी कि निकल के बाहर आ गए, और अगर बड़ी साइज होती ठीक ठाक उसी की साइज की होती तो उसी में जाके सेट हो जाता, फिर फंस जाता, निकलता नहीं। तो वही होता है, हीलियम नियॉन फंसते नहीं है, बाहर निकल आते हैं और बाकी फंस जाते हैं, सेट हो जाते हैं, ठीक, इसलिए क्लैथरेट्स बनाते हैं। तो ये था क्लैथरेट्स या केज कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका बेटा नोबेल गैस फिनिश हो गया है, ठीक है, तो यहीं पे आज हम रोक देंगे, नोबेल गैस फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम सब स्टार्ट करेंगे वो दूसरा आपका चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर जो है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, वो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और या फिर जो है क्वेश्चंस अभी नहीं हुए हैं तो हम सब क्वेश्चंस आपको देंगे
नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, सारे फैमिली के क्वेश्चन 20 ईयर्स के मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि सब आपको मिलेंगे, तो मिलेंगे, 100% श्योर है उसको मिलेंगे 20 ईयर्स में। जो इनऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा 2020 तक, जेई मेंस के भी, नीट यूजी के भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड करेंगे। बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो खुल के शेयर करिए, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, भूलिए मत, शेयर करिए अपने फ्रेंड में, ठीक, लाइक का बटन दबाइए और एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।